अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप जानते हैं इस वक्त सबसे बड़ी बहस सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ये कि योगा करना इस्लाम में शिर्क है या कुफ्र है, क्या है। ये बहस क्यों छिड़ी? क्योंकि 21 जून को योगा डे मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, और कुछ मदारिस से फ़ोटोज़ वगैरह सामने आए, उनकी पिक्चर्स। सबसे ज़्यादा टारगेट हुआ बरेली शरीफ। बरेली शरीफ के मंजर इस्लाम की कुछ फ़ोटोज़ सोशल मीडिया के ऊपर आए, जिसमें गुंबद रज़ा भी सामने था, या आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। तो ये फ़ोटो जैसी सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं तो कुछ दुश्मने मरकज़, जो बरेली शरीफ के कुछ दुश्मन हैं, जिनका काम ही है सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ को तलाश कर लेना कि बरेली शरीफ को वो बदनाम कर सकें। बहरहाल इसमें कुछ अपने आप को मिसवाही कहलाने वाले, कुछ अपने आप को मौलाई कहलाने वाले, कुछ अपने आप को साबरी कहलाने वाले, और कुछ अपने आप को चिश्ती कहलाने वाले वो लोग शामिल हैं जिन्होंने बरेली शरीफ को टारगेट कर लिया। जो पहले तो सोचते थे कि बरेली शरीफ को टारगेट करने के लिए कहाँ से क्या किया जाए, कभी ताजुश शरिया के ऊपर एतराज़, तो कभी हुजूर सईदी सरकार आला हज़रत की फतावा रज़विया के ऊपर भी एतराज़, ये नाम नेहाद करते थे। लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा था खुल के सामने आने का, और अब ये लोग खुल के सामने आ गए, और उसमें भी सहारा ले रहे हैं ये वहाबी देवबंदियों का। तो इस्लाम में योगा करना शिर्क है या कुफ्र है या हराम है। आज सोशल मीडिया के ऊपर जो बहस चल रही है उसमें बेमीम के मुफ्ती भी शामिल हैं, जो कुछ ऐसे भी हैं जो बेमीम के मुफ्ती हैं, और वो शामिल हैं इस चीज़ के अंदर। जब इस चीज़ के अंदर वो शामिल हैं और फतवा लगा रहे हैं कि इस्लाम में योगा शिर्क है, कोई कह रहा है कुफ्र है, कोई कह रहा है हराम है, यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि बरेली वाले कब तजदीद ईमान और तजदीद निकाह और तजदीद बैत करेंगे। बड़े हैरान कुन बात है कि जो फतवा लगा रहे हैं कि इस्लाम में योगा शिर्क है, जो कह रहे हैं कि इस्लाम में योगा कुफ्र है, और जो कह रहे हैं कि योगा इस्लाम में हराम है। योगा का एक आसन नहीं है, योगा के कई सारे आसन हैं, करीब 14 या 15 आसन हैं योगा के। तो ये जो 14 या 15 आसन हैं योगा के, तो जो शिर्क का फतवा लगा रहे हैं उनसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि 15 या 14 आसन में से वो कौन सा आसन है जो शिर्क है, और वो कौन सा आसन है जो हराम है, और वो कौन सा आसन है जो कुफ्र है। इन तीनों चीज़ों को आपको साबित करना पड़ेगा कि ये वाला आसन कुफ्र है, ये वाला आसन शिर्क है, ये वाला आसन हराम है। इन तीनों की कैटेगरी आपको अलग अलग बनानी पड़ेगी, और जिस आसन को आप शिर्क कह रहे हैं कुरान और हदीस से नसाए क़तई से तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि ये शिर्क है। जो कह रहे हैं कि ये वाला आसन कुफ्र है, उनको भी कुरान और हदीस से ये साबित करना पड़ेगा कि ये कुरान की इस आयत से, हदीस के इस हदीस से ये आसन कुफ्र साबित होता है, या आइम्मा की अक़वाल साबित उसमें जो है शामिल कर सकते हैं। जो कह रहे हैं कि ये योगा हराम है, उनके पास में हराम होने की क्या दलीलें हैं। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है 3 दिन से, बस यही चल रहा है। डायरेक्ट टारगेट जो है बरेली शरीफ है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखें, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इसको देख लीजिए, इसमें पढ़िए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बरेली शरीफ से तौबा और रुजू की बात कर रहे हैं, बरेली शरीफ वालों को तौबा की बात कर रहे हैं, लेकिन तौबा की बात कर रहे हैं, सिर्फ ज़बानी दावा खर्च कर रहे हैं, वो भी कुरान और हदीस का कोई भी एक दलील, कुरान की कोई एक आयत या हदीस का एक टुकड़ा या आइम्मा का कोई एक अक़वाल भी साबित पेश नहीं कर रहे हैं। कितनी हैरान कुन बात है कि आप ईमान जो है कोई शिर्क भी कह रहे हैं, कुफ्र भी कह रहे हैं, हराम भी कह रहे हैं, उसके ऊपर कोई दलील पेश नहीं कर रहे हैं। यार ये तो वही हो गया कि भूसे की दीवार को चुनना है ना। जब आपके पास में कुफ्र होने की कोई दलील नहीं है, अगर है तो फिर आपको दलील पेश करनी चाहिए। शिर्क होने की कोई दलील नहीं है, अगर है तो दलील पेश कीजिएगा। और हराम होने की कोई दलील नहीं है, अगर हराम भी है, कुफ्र भी है, शिर्क भी है, आपके नज़दीक तीनों चीज़ें हैं, तो आपको दलाइल पेश करना पड़ेंगे।
ताकि अगर आपके पास दलाइल हैं पेश कीजिए, ताकि इस उम्मत को कम से कम आप एक गुमराह कुन काम से बचा सकते हैं। जो लोग शिरकी अमल कर रहे हैं वो इससे बाज आ जाएंगे, जो कुफरी अमल कर रहे हैं वो अपने ईमान को बचा लेंगे, जो हराम कर्म कर रहे हैं कम से कम इस गुनाह की तरफ तो कदम नहीं बढ़ाएंगे। तो अगर आप ऐसा काम कर लेते हैं, दलाइल आपके पास मौजूद हैं, तो आप उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करेंगे कि आप दलाइल पेश कर दें। अब मैं बरेली शरीफ से मंजर इस्लाम के जो वहाँ के मुदर्रिस हैं मुफ्ती मोहम्मद आकिर रिजवी साहब के बिला, उनका एक वजाहतनामा आया है, मैं उसको आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद में जो लोग बरेली शरीफ से तौबा और रुजू की बात कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो किसी बड़े और दूसरे दारुल इफ्ता से राब्ता कर लें। राब्ता करने के बाद में इसके ऊपर दलाइल जो है उनसे फतवा मांगे, और फतवा कैसा मांगे कि वो फतवा जो कह रहे हैं कुफ्र है, शिर्क है, अब उनको अपनी बात रखना चाहिए कि हमने इसको कुफ्र कहा है, शिर्क कहा है, इसको हराम कहा है। ये तीनों कैटेगरी हमने इसमें शामिल की हैं, और हमारे इस कुरान की इस आयत से ये शिर्क साबित होता है, या कुरान की इस आयत हदीस के इस टुकड़े से ये कुफ्र साबित होता है, आइम्मा की इस अक़वाल से यह हराम साबित होता है। आपको तीनों कैटेगरी बनाना पड़ेगी, और तीनों कैटेगरी में आपको दलाइल पेश करना पड़ेंगे। उसके बाद में आपको चाहिए कि आप किसी दारुल इफ्ता से, चाहे आप जामिया अशरफिया मुबारकपुर से मंगा लें, चाहे आप जामिया नईम में मुरादाबाद से मंगा लें, या आप किसी भी मुफ्ती साहब से या किसी भी दारुल इफ्ता से राब्ता कर सकते हैं। किसी भी दारुल इफ्ता से राब्ता करने के बाद में आप वहां से फतवा मंगाइएगा, और इसके ऊपर आपको वाज़ह करना पड़ेगा, वरना आपका खुद ईमान खतरे में है। अब जो मुफ्ती आकिर साहब ने वजाहतनामा पेश किया है उसको आप सुन लीजिएगा। उसके बाद में मैं आपके सामने देवबंदी जो कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। पहले ये मुफ्ती मोहम्मद आकिर रिजवी साहब ने क्या कहा है, इसको एक बार सिमाअत कर लीजिएगा। अब सुनिए, बरेली शरीफ से जामिया रज़विया मंजर इस्लाम से मुफ्ती मोहम्मद आकिर रिजवी साहब ने क्या कहा, यह आपकी स्क्रीन पर है, अब आप सुन लीजिएगा। ज़रूरी वज़ाहत नामदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। योगा दिवस के मौके पर मुख्तलिफ मदारिस में वर्जिश कराई गई, जो हकीकत में वो योगा नहीं जो कुफ्र और अग़यार का मजहबी शिआर है, इसलिए कि मदारिस में होने वाली वर्जिश में कुफरी योगा की बुनियादी अनासिर जैसे सूरज नमन और कुफरी कलिमात वगैरह नहीं पाए जाते हैं। इस जायज़ वर्जिश को योगा कह देने से वह हरगिज़ कुफ्र ना होगी, इसलिए कि सिर्फ नाम से हकीकत नहीं बदलती। फिर फ़िक़ह का ये ज़ाबित भी पेश नज़र रहे कि मुस्लिम का कौल व फ़िअल हत्तुल वसी' कुफरी माने पर ममहूल करने से इज्तनाब लाजिम है। इस मसले की तफसील मंदरजा झील है। सूरह नंबर 1, सूरज नमन जो सूरज की पूजा है ज़रूरी कुफरी योगा है, योगा का हिस्सा है। सब जानते हैं कि सूर्य नमन किसी मदारिस में नहीं होता है। नंबर 2, इज्तिमाई वर्जिश जिसमें मखसूस नक़ल व हरकत पर वर्जिश कराई जाए, ये उसी वक्त नाजायज़ या कुफ्र होगा जब वो नक़ल व हरकत का नाजायज़ कुफ्र हो, वरना उसका नाजायज़ होना समझ में नहीं आता। कुफ्र होना तो बहुत दूर की बात, उसको नाजायज़ कहने के लिए ज़रूरी है कि उस नक़ल व हरकत का नाजायज़ होना साबित किया जाए। वाज़ा रहे कि दोनों हाथ मिलाकर सीधे ऊपर करना और सूरज के आगे हाथ जोड़ना, दोनों में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। नंबर 3, ये वर्जिश योगा के दिन की जाती है, इसलिए ये योगा के मशाबे होने की वजह से कुफ्र है। अगर ये शुबहा हो तो समझ लेना चाहिए कि तशब्बहा उसी वक्त कुफ्र या गुनाह होता है जब वो फ़िअल उनका मजहबी शिआर हो या उनसे मशाबिहत मकसूद हो। यहाँ हरगिज़ ऐसा नहीं। सारी बदगुमानियों की वजह यह है कि हमने उस दिन होने वाली हर वर्जिश को कुफरी योगा समझ लिया, जिसके नतीजे में कुछ लोग हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार हुए और कुछ लोग तो हजारों सुन्नी मुसलमानों को कुफ्र की भयानक वादी में फेंकने के लिए कमर बस्ता हो गए, अल-अयाज़ बिल्लाहि ताला। नंबर 4, वर्जिश इज्तिमाई की जाती है, इसलिए नाजायज़ है। अगर तन्हा की जाए तो हर्ज नहीं, जैसा कि जिम वगैरह में होता है। अगर ये शुबहा हो तो कोई ऐसा जुजिया ज़रूर नकल किया जाए कि वर्जिश तन्हा जायज़ है और इज्तिमाई तौर पर नाजायज़ है। जो लोग ये कहते हैं कि कुफरी यानी कि योगा कुफ्र है और योगा डे के दिन ही योगा क्यों मनाया जाए, जब सारे लोग मना रहे हैं, तो वो तो मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम की मशाबहत इख्तियार जो है मशाबे में आ जाता है कि उनका फ़िअल और हमारा फ़िअल एक हो गया। तो जो है काफिर का फ़िअल और कुफरी कौमों का फ़िअल कर लेना, उनके मशाबे हो जाना, तो ये तो कुफ्र हो गया।
تو ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کے اوپر ذرا غور کر لیں جو مفتی محمد عاقل رضوی صاحب نے کہی ہے۔ کیا کہا ہے کہ اگر کسی کے فعل کو اس کے جیسا کر لینا اگر کفر ہے، یا کہ ورزش کرنا یا یوگا جو ہے صرف ایک دن کر لینا باقی دن نہیں کرنا، یا الگ الگ کر لینا، اس کے لیے تو جم میں جو لوگ جاتے ہیں تو جم بھی حرام اور ناجائز ہو جائے گا، ہے نا، عقل کے اوپر پتھر مارنے والی بات۔ نمبر 5، ورزش کی فوٹوگرافی کی گئی، یہ وہ ناجائز ہے۔ ورزش نہیں تو گویا اصل قابل اعتراض فوٹوگرافی ہوئی، ورزش نہیں۔ اس مقام پر یہ واضح رہے کہ بلا شبہ فوٹوگرافی ناجائز و حرام ہے، مگر اب بہت سارے کاموں میں حکومت نے فوٹو لازم کر دیا ہے، جو کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ کئی برسوں سے 26 جنوری 15 اگست کے پروگراموں کی فوٹوگرافی ملحقہ مدارس میں ہوتی ہے، جس میں طلبہ و مدرسین و ملازمین شریک ہوتے ہیں، اور وہ فوٹو متعلقہ ادھیکاری کے واٹس ایپ پر بھیج دیے جاتے ہیں۔ اسی طور پر منظر اسلام کے سحر میں طلبہ کے فوٹو لیے گئے اور گنبد شریف کا بھی فوٹو آ گیا، جو بلا شبہ غلط ہوا۔ اس پروگرام میں مدرسین بھی شامل رہے۔ کسی ہوشیار نے مختلف گروپ میں شیئر کر دیا، اسے قرآن کریم کی آیت کریمہ یاد نہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع فاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ مومنون آیت نمبر 19۔ ترجمہ، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ واضح رہے کہ اس پروگرام کا نبیر اعلیٰ حضرت مخدوم گرامی حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد سبحان رضا سبحانی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سربراہ خانقاہ عالیہ رضویہ، اور نبیر اعلیٰ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد حسن رضا صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ رضویہ سے برائے راست کوئی عملی تعلق نہیں۔ یہ وہ حقیقت تھی جو بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح حال کی توفیق عطا فرمائے۔ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ اسی وضاحتی بیان کی تکمیل کے بعد حضور تاج الشریعہ کا آڈیو بیان سنا، جس سے ہمارے بیان کی تائید و تقویت ہوتی ہے۔ حضرت کا بیان ہمارے لیے قول یا فیصل ہے۔ اب تو کسی بحث کی گنجائش باقی نہ رہی، نہ کسی قول و بیان پر کان دھرنے کی حاجت و اجازت، اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ نے یوگا کیا ہے یہ کہہ کر اس کی تحقیق فرمائی۔ اس کے بعد وہ جواب ارشاد فرمایا۔ جواب سے واضح ہوتا ہے کہ یوگا کسی کا مذہبی شعار نہیں۔ اس تحقیق کے بعد وہی زبان کھولے گا جسے حضور تاج الشریعہ کے قول پر اعتماد نہ ہو۔ اللہ تعالی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے درجات بلند فرمائے۔ مفتی محمد عاقل رضوی غفر اللہ القوی، خادمہ جامعہ رضویہ منظر اسلام۔ یعنی کہ علامہ مفتی محمد عاقل رضوی صاحب نے اس بات کو واضح کر دیا، اور اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کفر ہے اور شرک ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ لا کر کے دلائل پیش کر دیں، یا کسی مدرسے سے جا کر کے فتویٰ لے کر کے آ جائیں۔ اگر ان کے پاس دلائل موجود ہیں تو لا کر کے دلائل پیش کرو، ورنہ تمہاری جو تم نے کفر اور شرک کہا ہے، یاد رکھو کہ کفر اور شرک کسی کو بنا دلیل کے کافر کہہ دینا یا اس کو مشرک کہہ دینا، یہ خود اس کے اوپر لوٹتا ہے جو بنا دلیل کے کسی کو کافر اور مشرک کہتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کیجیے۔ یاد رہے جو بریلی شریف کا نظریہ ہے وہی ہمارا نظریہ ہے۔ میرے واٹس ایپ پہ بہت سارے میسج آئے کہ اس کے اوپر ویڈیو بناؤ، اس کے اوپر ویڈیو بناؤ، آپ تو بہت بڑے یوٹیوبر ہو، اس کے اوپر ویڈیو بنا کر کے کیوں نہیں بتاتے؟ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اب یاد رہے جو بریلی شریف کا فیصلہ ہے وہی ہمارے لیے فیصلہ ہے، اور تمہارے پاس اگر اتنا علم ہے تو تم بھی لا کے دلائل پیش کر سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔